ये सवाल जरूर है जो बार बार उठाया जा रहा है कि किसानों का दर्द, ये किस हद तक किसानों के मन में दर्द है और क्या ये डर भी उनको दिखाया जा रहा है। नए कानून से किसानों को डर क्या है दरअसल, आइए ये बताते हैं कौन सी बड़ी वजहें हैं जिसका डर है किसानों को, और इस पर फिर बात भी करेंगे। देखिए, नए कानून में किसानों को ये डर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मंडियां बंद हो जाएंगी, इसका डर है, जिसकी बात अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कि बंद होनी शुरू भी हो गई है। एमएसपी खत्म हो जाएगा क्योंकि किसान को एक तरह की गारंटी है, अगर एमएसपी उसको मिलता है उसको लगता है कि एमएसपी अब खत्म हो जाएगा, उसकी गारंटी चाहते हैं। ज्यादातर किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार गारंटी दे कि एमएसपी होगी, और एमएसपी कितनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मुश्किल लड़ाई है, कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मुश्किल लड़ाई वो शायद नहीं लड़ पाएंगे, इसका उनको डर है। जमाखोरी पर रोक टोक खत्म होने से भी जो स्थितियां हैं वो किसान के पक्ष में नहीं होंगी, बल्कि उसको उसका नुकसान होगा। राशन की दुकान बंद हो जाएगी, यानी क्योंकि अगर सरकार खरीद ही नहीं करेगी तो फिर राशन की दुकान भी क्यों होगी। और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि सरकार का जोर अब इस बात पर है कि लोगों के घर तक डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, तो शायद आगे चलकर ये राशन की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। किसान को इसका डर भी है, ये तो किसान के डर है। सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर भी किसान को ये लगता है कि राज्य सरकार और किसान के बीच का मामला है, बिजली उसको किस दर पर मिले, लेकिन उसमें भी अगर सरकार दखलंदाजी कर रही है तो किसान को यह भी लगता है कि ये सस्ती बिजली उसे मिलनी बंद हो जाएगी और उसकी लागत में अब उसकी कीमत भी जुड़ जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी समझिए, क्योंकि इसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। हम एमएसपी कहते हैं, एमएसपी, लेकिन अगर वो लोग जो देख रहे हैं हमारे शो, उसको उन्हें हम बताएं आसान भाषा में कि एमएसपी क्या है। दरअसल जिसके लिए ये बात हो रही है कि एमएसपी की गारंटी चाहते हैं किसान। दरअसल एमएसपी क्या है पहले आपको ये बता देते हैं। भारत सरकार फसल के लिए एक मूल्य निर्धारित करती है जिसे एमएसपी कहते हैं, यानी न्यूनतम मूल्य जो है वो सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा पर इसे लागू किया जाता है। एमएसपी वाली फसलें कौन सी हैं वो भी बताएं, यानी हर फसल पर ये लागू नहीं होता है, लेकिन 26 फसलें हैं जिन पर एमएसपी लागू होता है। इसमें 7 अनाज हैं, 5 दलहन की फसलें हैं, 8 तिलहन समेत 26 टोटल फसलें हैं जिन पर एमएसपी लागू किया जाता है। किसान अब इसी को लेकर मांग कर रहा है कि आप एमएसपी की हमें गारंटी दे दीजिए इन नए कानून में। लेकिन कैसे तय होता है एमएसपी, आइए वो भी बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है कि एमएसपी तय करने का तरीका सही नहीं है या उसमें और बेहतर किया जा सकता है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। एमएसपी कैसे तय होता है? कीमत A1, कीमत A2, पारिवारिक श्रम और कीमत C2। क्या होता है कीमत A1? यानी शारीरिक श्रम जो किसान ने उसमें लगाया है, पशु श्रम, मशीनी लेबर, जमीनी राजस्व और अन्य कीमतें इसमें जोड़ी जाती हैं और A1 कीमत आती है। कीमत A1 में उसके साथ साथ जमीन का किराया उसमें जोड़ा जाता है, यानी अगर आप दूसरे की जमीन पर खेती करें तो जमीन का किराया उसमें जोड़ते हैं। परिवार के सदस्यों की मेहनत को भी उसमें जोड़ा जाता है, यानी पारिवारिक श्रम जो है, क्योंकि किसान के साथ उसका परिवार भी मेहनत करता है। इसके अलावा जो कीमत C2 है उसमें कीमत A1 प्लस पारिवारिक श्रम, इसके साथ साथ जमीन का किराया और स्थायी पूंजी पर ब्याज, ये सब जोड़ा जाता है और तब एमएसपी तय की जाती है। लेकिन समस्या क्या है? तय होने में समस्या क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में जबरदस्त विविधता है, अलग अलग तरह की खेती की जाती है, जमीन अलग है, कहीं पर पानी है, कहीं पर पानी नहीं है, और जो जमीन है उसमें कितनी पैदावार होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी, तो ये विविधता है। जलवायु, भौगोलिक और मिट्टी के प्रकार में अंतर है। इसके अलावा खेती और मजदूर की तस्वीर भी साफ नहीं है, उसको लेकर भी हमारे यहाँ स्थितियाँ बहुत क्लैरिटी के साथ साफ नहीं है। ऑपरेशनल खर्च अलग अलग है, हर किसान जिस तरह से अपनी फसल को उगा रहा है उसमें ऑपरेशनल खर्च भी अलग अलग हैं, और इस वजह से एमएसपी तय करने में या उसकी गारंटी निर्धारित कर देने में दिक्कतें हैं। लेकिन फायदे क्या हैं वो आपको बताते हैं, और इसी की वजह से इसकी मांग की जा रही है। कीमतों में स्थिरता रहती है अगर एमएसपी रहेगी। न्यूनतम मूल्य मिलने की गारंटी होती है किसान को जब वो फसल उगाता है, और खासतौर पर इस पर बहुत ज्यादा किसान निर्भर करते हैं। आपूर्ति की कमी पर नियंत्रण भी रहता है अगर एमएसपी रहती है, और उचित मूल्य में खरीदारी का आश्वासन किसान के पास रहता है, और ये उसको फायदे दिखाई देते हैं एमएसपी में।